जिनको भी सवाल करना है वो लाइव आके सवाल करें, ठीक है? ये छद्म वार ठीक नहीं कि आप उधर से छुप के गोली चलाएँ और इधर हम सामने सीना सामने रख के गोली चलाएँ, वो ठीक बात नहीं। देखिए तबलीगी जमात बाहर से देखने में तो लगता है कि वो आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे की बात करती है। लेकिन तबलीगी जमात जो नैरेटिव तैयार करती है, उसमें जाने के बाद जो नैरेटिव तैयार होता है, मेरा पूरा परिवार तबलीगी जमात से लगा हुआ है, मैं खुद तबलीगी जमात से लगा हूँ। मेरे भाई जो है 4-4 5-5 साल से ईद, बकरीद अल्लाह के रास्ते में, जिनको तबलीगी जमात वाले अल्लाह का रास्ता कहते हैं। स्कूल इंटर में जब लड़का तबलीगी जमात में जाता है या इंटर में या अपनी पढ़ाई के दौरान में, ये सबसे ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट पे ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और जब टीचर और स्टूडेंट इनके कब्ज़े में है, तो ये मान लिया जाता है कि पढ़ा-लिखा समाज इनके पास है। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट तबलीगी जमात में लग जाता है, धीरे-धीरे वो समाज से कटता चला जाता है। समाज जब मैं कह रहा हूँ, तो भारत का जो मिला-जुला समाज है, जिसमें हिंदू, मुसलमान सभी धर्म में सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी आस्थाओं के लोग रहते हैं, वो धीरे-धीरे अपने हिंदू दोस्तों से कटता चला जाता है। नए हिंदू दोस्त वो बनाता नहीं है और पुराने हिंदू दोस्तों से वो कटता चला जाता है और दाढ़ी रख लेगा, टोपी रख लेगा, मध्ययुगीन का जो इस्लाम के नाम पे देखिए तबलीगी जमात समझिए, तबलीगी जमात ना इस्लाम फैला रही है, ना उसको हमें हमारे नमाज़ रोज़ा की बहुत फ़िक्र है। वो हमारे नमाज़ रोज़ा की आड़ में मिडल एज का जो फ्यूडल सिस्टम है, वो उसको नाफ़िज़ कर रही है। वो एकदम साफ़ दिखाई देता है। पसमानदा जो तबलीगी जमात में लगा होता है बहुत चूँकि देखिए पसमानदा भारतीय है, भारतीय मूल का है, तो उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है उसकी अध्यात्म की। उस अध्यात्म की टेंडेंसी को अशराफ यूटिलाइज़ करता है, उसको जो है अपने हिसाब से उसको यूज़ करता है। इसको धोखा देना कहते हैं। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है और आप उसको यूज़ करने लगे, तो ये धोखा देना कहलाता है, ये जेन्युइन बात नहीं है। तो कुल मिला के कट एंड शॉर्ट तबलीगी जमात आप देखिए तबलीगी जमात में लगे हुए लोगों से बात कीजिए आप। मैं खुद तबलीगी जमात में रहा हूँ, एक लंबे समय तक रहा हूँ और जितने भी आप देखिए एक मास्टर साहब थे, अलाउद्दीन साहब क्या नाम था, वो वंदे मातरम को लेके इतने आजमगढ़ के थे, इतना विरोध किया उन्होंने। तबलीगी जमात का एक बड़ा बेहतरीन स्टाइल है, एक तो इनकी मेंबरशिप नहीं होती है। कोई भी आदमी जब इस तरह के सांप्रदायिक चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो तबलीगी जमात बड़े आसानी से अपना हाथ खींच लेती है, कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं और चूँकि तबलीगी जमात का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, वो तुरंत कहते हैं कि हमारे जमात का आदमी नहीं। एक ऐसे ही लड़का जो है वो बैंगलोर के अंदर जो है, उसके दिमाग में चला था कि हम एक ऐसी कॉलोनी बनाएँगे, जहाँ हर चीज़ इस्लाम के हिसाब से होगी। देखिए तबलीगी जमात इस्लाम कहता है, लेकिन वो इस्लाम तो है नहीं, वो तो अशराफवाद है, सैयदवाद है, मध्य युग का जो है मध्य युग का जो है सामंतवादी व्यवस्था है, जिसको इस्लाम के नाम पे के नाम पे वो कर रहे हैं। तो वो इसी ख्वाब को देख रहा था कि हम एक ऐसी कॉलोनी डेवलप करेंगे, जहाँ सारे काम सुन्नत से होंगे, सारे इस्लाम से होंगे, भारत के अंदर। यानी भारत के अंदर एक पाकिस्तान का सपना देख रहा था और वो मॉडर्न एजुकेटेड था। तो ये मॉडर्न एजुकेटेड लड़कों लड़कों की इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह की नैरेटिव कहाँ से तैयार हो रही है? तो तबलीगी जमात पूरी तरह से एक कम्युनल है, उसका रिज़ल्ट जो है, उसकी कार्यपद्धति से आपको कहीं नहीं लगता कि अरे भाई कोई आके अगर नमाज़ पढ़ने को कह रहा है तो उसमें क्या बुरा है? कोई अगर रोज़ा रखने को कह रहा है तो इसमें क्या बुरा है? अगर ये इसमें बुराई नहीं है, तो देवबंदी मसलक देखिए एक तो वो देवबंदी मुसलमान कट्टर देवबंदी टाइप के लोग देखिए तालिबान टाइप के लोग वो तैयार करते हैं। देवबंदी, मसलकी एतबार से देवबंदी, मेंटली एतबार से देवबंदी और देवबंदी क्या है? इस्लामिक फ़िक्र के वो उस रास्ते को ये मानते हैं जो बिल्कुल फ्यूडल और वो है मेडिवल एज का तकरीबन शियाओं का देख लीजिए, चाहे सैयद हो, चाहे जो भी इस्लामिक फ़िक्र है, मैक्सिमम मेडिवल एज का फ्यूडल सिस्टम है। तो वो उस तरह का तैयार करते हैं। इनको एक देखिए मैं बात एक आई थी, वो निकल गई। तो ये पूरा उनका जब आप देखेंगे, बज़ाहिर देखने में कुछ लगता है हाँ, मैं ये कह रहा था कि तो देवबंद ही के लोग बहुत इसकी मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं कि तबलीगी जमात ठीक नहीं है। इवन देवबंद के बड़े-बड़े आलिम आज भी इसका विरोध करते हैं। तो देवबंद के अंदर भी इसका डिस्प्यूट है। तो अगर अगर तबलीगी जमात हक परस्त होती, तो इसका लोग विरोध क्यों करते? उलमा क्यों विरोध करते? एक वो धार्मिक बात हुई। दूसरा ये जो नैरेटिव तैयार करती है, बिल्कुल समाज से काट देती है और ये मिडल एज के लोग तैयार करती है। तबलीगी जमात में खुलेआम कहा जाता है कि हमारी कामयाबी आगे जाने में नहीं, पीछे जाने में। इतना पीछे जाओ कि हम सहाबा की ज़िंदगी से अपने को मिला लें। तो एक ऐसे देश में जो सेकुलर देश है, जहाँ कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ किसी एक धर्म की महिमा मंडन,
कि सारे लोग जब तक मुसलमान नहीं हो जाएँगे, वो जो है अंधेरे में है या बातिल पे हैं या इस तरह के जो भी नैरेटिव है, वो अब आज मॉडर्न युग में और इस सेकुलर देश में इस तरह का अब चलना भी नहीं है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से वो लड़के मैंने नौजवान अपने साथियों को देखा, मैं खुद इस तरह की मानसिकता का शिकार रहा हूँ, वो बिल्कुल समाज से कट जाते हैं। एक तो उनका पहनावा आवरण भी ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को मौजूदा जो इस वक़्त का करंट समाज है, उसमें अपने को कम्फ़र्ट वो फ़ील नहीं करते हैं। इसलिए वो कटे-कटे से रहते हैं, अपने दावत के जो साथी हैं, वो दावत के साथी कहते हैं तबलीगी, उसी में उठते-बैठते, उन्हीं के साथ आना-जाना, वो समाज से कट के एक अलग से जो ना घेट्टो टाइप का तैयार होता है। तो तबलीगी जमात में हमेशा जो है इस तरह के लोग तैयार करते हैं। दूसरा एक बात कहूँ कि तबलीगी जमात में जो अशराफ लगे हुए हैं, चूँकि अशराफ शासक वर्ग है और वो दुनिया कमाने का ढंग जानता है, तो तबलीगी जमात से भी दुनिया कमा लेता है। और हमारे लोग जो है अध्यात्म की शांति के लिए जाते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ़ अध्यात्म का जो उनकी प्यास है, उसको बुझाने के लिए जाते हैं, तो उसमें वो फँस जाते हैं। और जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं और सामने वो एक्सप्लॉइट करने लगता है, तो आप सिर्फ़ यूज़ ही होते हैं। और देखिए तारिक जमील है, जो भी फायर ब्रांड नेता हैं तबलीगी जमात के, उनकी आप दुनिया देखिए, कितनी मालदार हैं वो और हमसे कहते हैं कि जो है दुनिया मच्छर के पर के बराबर है। झूठी-झूठी हदीस ये सब गढ़ के लाए हुए हैं कि 500 गरीब आदमी 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अगर गरीब आदमी 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, तो मौलाना तारिक जमील क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते हैं 500 साल पहले? हम ही सारा ठेका लेके 500 साल पहले जन्नत में जाने का। तारिक जमील जो इतने धनाधड़ हैं या मौलाना साद जो इतने धनाधड़ हैं, एक और झूठ बोला जाता है मैं तबलीगी जमात में रहा हूँ, मैं तो पैदा ही तबलीगी जमात में हुआ हूँ मैं। आप समझे कि वो हमको एक कहानी सुनाई जाती थी कि मौलाना इलियास जिन्होंने इस काम को शुरू किया था, वो बहुत कुर्बानी दी और लंबी झूठ-झूठ खूब कहानी किस्सा इन सबों ने गढ़ा हुआ है। फ़ज़ाइल अमाल में ज़्यादातर किस्से कहानियाँ जो है ज़करिया राज़ी ने ज़करिया ने जो लिखा है वो हमारे बड़े अब्बा के पीर मुर्शद रहे हैं, हमारे बड़े अब्बा ने उनसे मुसलसिलात हदीस की किताब भी पढ़ी है और जो है उनसे बैत भी किया था। तो फ़ज़ाइल अमाल में उल-जुलूल कहानी, किस्से, सूफ़ीज़्म वाले इस तरह के सब लिखे हुए हैं। हदीस उसमें दुनिया भर की जो है ज़ईफ़ और गढ़ी हुई हदीसें हैं, वो एक बात छोड़ दीजिए। मौलाना इलियास साहब के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने घर की औरतों को ज़ेवर अपने सर पे लेके निकले और ये चिल्लाते हुए निकले कि अब अल्लाह जो है मुझसे अपने दीन का काम ले। जब मौलाना इलियास ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने बीवी और घर की मस्तूरात जो थी, औरतें थी, उनके ज़ेवर तक को दाँव पे लगा दिया, तो मौलाना साद के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? मौलाना ज़ुहैर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कि फार्म हाउस बना हुआ है और फिर लड़ाई क्यों हो रही है? मौलाना ज़ुहैर, और ये मौलाना ज़ुबैर के जो लड़के मौलाना ज़ुहैर है, मौलाना साद है, एक ही खानदान के हैं ये लोग। तो तबलीगी जमात का बँटवारा वो किस लिए, वो जो चढ़ावा आता था तबलीगी जमात में, जो न्याज़ फ़ातिया जो भी आप कह दीजिए, जो मुतासिर होके लोग देते थे, उसमें जो है मौलाना ज़ोहर और मौलाना साद जो है, एक ही खानदान के लोग हैं। उनमें झगड़ा हो गया। तो जब आप दुनिया कमाने के लिए तहरीक नहीं चला रहे हो, आसमान के ऊपर ज़मीन के नीचे की बात कर रहे हो, तो तबलीगी जमात के अध्यक्ष चाहे मौलाना साद रहें, चाहे मौलाना ज़ोहर रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे हम लोग मस्जिदवार जमात थी, उसमें अमीर बनने को कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि अमीर बनने पे काम ज़्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, मिलना कुछ नहीं था। तो और तब जब जमात हम लोग निकालते थे, तो उसमें भी तय होता था कि अमीर कौन होगा, तो कोई कहता है कोई हो जाए, कोई हो जाए, कोई हो जाए। जिस जमात के लोअर दर्जे पे कोई अमीर बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो लोअर लेवल पे जो लगे हुए हैं, पसमानदा लगे हुए हैं, उनकी नीयत साफ है कि वो अपना दीन बनाने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए, अध्यात्म की अपनी जो भी उनकी एक प्यास है, उसको बुझाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ऊपर पे मारा-मारी हो रही है और उसका इल्ज़ाम ये पसमानदा पे लगा देते हैं कि हज़रत लोग में बहुत मेल-मोहब्बत है। ये हज़रत के जो चेले-चापड़ थे, उन्होंने आपस में मार कर लिया। खून बहा, वो जो बंगले वाली मस्जिद है उसमें। आज तबलीगी जमात 2 भाग में है। जो अपने एक खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग, इनकी बहन से उसने शादी किया, उनकी बहन से उसने वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ये चल रहा सारी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने। ये सब फेक है, झूठ है, ये दुनिया कमाने के लिए तबलीगी जमात है, बिल्कुल ये बात सही है। हाँ, उससे कुछ फ़ायदा हो गया, कुछ लोग नमाज़-रोज़ा पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, वो बात समझ में, लेकिन किसी चीज़ से नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं तबलीगी जमात का। 2 चीज़ें, एक तो उसमें तबलीगी जमात में पसमानदा अपनी जान-माल, वक़्त लगाता है, मज़ा भाईजान मारते हैं। तबलीगी जमात का जितना दुनियावी फ़ायदा है,
तबलीगी जमात के चीफ होने का या तबलीगी जमात के लगे होने का एक जो दुनिया का जितना फ़ायदा है, वो अशराफ उठाता है और तबलीगी जमात में रहने का, उठने-बैठने का जितना दुनियावी नुकसान है, वो पसमानदा उठाता है। एक ये काउंटर तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हमारे लोगों को आप भागीदारी दीजिए। मौलाना साहब क्यों अमीर रहेंगे? अगर इस्लाम में अमीर कोई बन सकता है काबिलियत के हिसाब से, तो मौलाना साहब में क्या ऐसी काबिलियत है जो मुस्तकीम साहब में नहीं है, मौलाना अहमद लाट साहब में जो नहीं है। 1000 अभी हम नाम ले लेंगे, आप तबलीगी जमात पे हम 2-3 घंटा बोल सकते हैं। मैं एक-एक चीज़ जानता हूँ, वो ढंग से जानता हूँ। वो क्यों नहीं बन सकते हैं? तो ये सब ढोल-ढकोला देखिए नस्लवाद पूरी तरह से तबलीगी जमात में है और बँटवारे की बात भी तबलीगी जमात में जो हुई है, वो एक ही नस्ल के लोग हैं। मौलाना रहमतुल्लाह मेरठी का जानते हैं मौलाना मसूद आलम फलाही ने प्रोफ़ेसर मसूद आलम फलाही ने अपनी किताब में लिखा हुआ है इसको जो है, कि वो तेली जात के होने की वजह से उनको हटा दिया गया। मौलाना साहब तो एकदम बच्चे थे, दूध पीते उनके सामने, है ना? उनको हटा दिया गया, इतनी कुर्बानी दिया। तो भाई दुनिया कमाने के लिए तबलीगी जमात है इनके लिए और हम एक पहली चीज़ हमारी उसमें भागीदारी नहीं। दूसरी चीज़ उसमें जाके हमारे लोग बिगड़ रहे हैं, दुनिया से दूर हो रहे हैं, दुनिया की फ़िक्र छोड़ के वो जो है आखिरत के नाम पे अशराफ के गुलाम बन रहे हैं। तो तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी, इस तरह की जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन संगठन है, वो पसमानदा को गुलाम बनाने की ये संगठन है ये, इस्लाम के नाम पे अरबीकरण हमारा करते हैं और हम एक बेहतर गुलाम बनते हैं, इसलिए हम तबलीगी जमात को खोल रहे हैं। क्या तबलीग